हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज का मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है। लगभग सुबह के 10 बज चुके हैं। आज मैं लेट उठी थी क्योंकि अचानक से फीवर आ गया था। शायद बहुत ज़्यादा त्योहारों पर भाग दौड़ हो गई थी मेरी और थोड़ी थकान की वजह से आई है। लेकिन पता नहीं मेरे रात को इस जो कान में है वो दर्द हो रहा था, तो मैंने दवा भी डाली थी और ये मैं कल से डाल रही थी। कल से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कान में दर्द है और फिर रात को फीवर भी आ गया। लेकिन अभी मुझे आराम नहीं लग रहा है, तो मैं स्टिल डॉक्टर के पास जाऊंगी अभी दिखाने के लिए। तो उससे पहले बच्चे जा चुके हैं उठकर, तो अभी करने वाली हूँ मैं ऊपर की सफाई पहले। और मैं नहा के आ चुकी हूँ और बच्चों को मैंने भेज दिया है नीचे, चाय पानी कर रहे हैं वो। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले। उन्होंने मेरी थकान और बुखार देखते हुए सुबह उठे और उन्होंने चाय बनाई। और लगभग ऐसा होता है कि सुबह की चाय नरेश ही बनाते हैं, बाद में ही मुझे वो आवाज़ देते हैं कि आजा चाय पी ले। बहुत बार ऐसा होता है कि वो चाय बनाते हैं, कभी मैं बना लेती हूँ। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है या मैं थकान में होती हूँ तो वो भी बना लेते हैं। मेरी मेहनत तो उनको दिखती है। दो ही जन हैं जिनको सबसे ज़्यादा मेरी मेहनत दिख रही है, वो मेरे हस्बैंड और दूसरा मेरा भगवान, जो मेरी मेहनत को कंटिन्यू देखे जा रहे हैं कि मैं बहुत थक जाती हूँ। और रात को है वो बहुत लेट सोना, हाँ, शायद मेरे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। लेकिन अभी हो ही ऐसा रहा है कि सारी एडिटिंग वगैरह का काम मैं रात को लेती हूँ और लेट हो जाती है सोते सोते। और अभी थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आगे सर्दियाँ भी आ रही है, तो अपनी सेहत पर अब थोड़ा ध्यान दूँ वापस, अगर कुछ बड़ी बात ना हो जाए वापस। इसीलिए तो अभी सेहत पर भी ध्यान देना है। एक बार मैं विज़िट करके आऊँगी डॉक्टर के पास में, तो देखते हैं फीवर के लिए भी डॉक्टर क्या बोलते हैं और कान दर्द हो रहा है उसके लिए भी क्या बोलते हैं। और स्टिल कान दर्द ही नहीं हो रहा, ये पूरा हिस्सा मेरा दुख रहा है। शायद इसी की वजह से फीवर भी आ गया होगा। तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास में और पहले करूंगी मैं ऊपर की सफाई। नीचे की मैं करके आ चुकी हूँ और अभी ऊपर की कर रही हूँ। और उसके बाद में बनाऊंगी मैं खाना, बच्चों को खाना खिलाएंगे, फिर डॉक्टर के पास जाके आएंगे। तो बने रहिए स्टिल मेरे साथ में। तो गाइस अब मैं तो लग चुकी हूँ ऊपर की साफ़ सफाई में, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है नीचे और बच्चों के लिए फिर खाना भी बनाना है। और अब जैसा कि पता है अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं तो बच्चे लेट ही उठते हैं, इसलिए मैंने ऊपर जब मैं आई तब मैंने बच्चों को उठाया। और अभी मैं उनको ज़्यादा बोलती नहीं हूँ जल्दी उठने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 दिन की छुट्टियाँ उनकी बची हुई हैं, जिसमें उनको सोने दो। और उसके बाद में तो बात उनको जल्दी ही उठना पड़ता है। तो अभी बच्चों की मेरे हिसाब से 27 को वापस स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद में तो मुझे भी जल्दी उठना होगा और थोड़ी सी मेरी हेल्थ जो ख़राब हुई है वो भी तब तक ठीक हो जाएगी। तो आज तो नरेश ने ही सुबह उठे थे और चाय बना के फिर मुझे उठाया था। और अभी मैं थोड़ा लेट हो चुका है आज काम को वैसे भी, लेकिन अभी थोड़ी जल्दी नहीं है क्योंकि बच्चे घर पर हैं और ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और उनके लिए खाना बनेगा। और दिवाली का इतना कुछ बना के रखा हुआ है तो सबने नीचे जाके अभी वो चाय पानी करके सबने नाश्ता कर लिया है। तो नीचे जाने के बाद में मैं खाना बनाऊंगी। और इतनी डस्ट आती है ना गाइस, इधर पास में ही एक घर का भी काम चालू है, तो इधर विंडो भी मैं बंद रखती हूँ, फिर भी इतनी डस्ट आती है कि डेली चाहे कितना ही आप साफ़ सफाई कर लो लेकिन डस्ट आ ही जाती है। और समझ में भी नहीं आता है कि इतनी डस्ट आती कैसे हैं। और गैलरीज़ का तो हाल ऐसा है कि देखो मैं आपको उसका कचरा दिखाती हूँ। वैसे मेरे गैलरीज़ में ज़्यादा कचरा नहीं होता है, लेकिन ये इतने छोटे छोटे मच्छर कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं। रात को अभी दिवाली होने के बाद में तो मैंने लाइट्स भी कम कर दी है जगाना, उसके बावजूद भी छोटी जो डिम लाइट होती है उसमें भी ये मच्छर आ रहे हैं और पूरे गैलरीज में भरे रहते हैं। झाड़ू और सफाई का काम मेरा हो चुका है और अब सुखाने हैं मेरे को कपड़े। तो मेरे जाने से पहले ही मशीन में ये धुल गए थे, तो ये काम भी लगे हाथ मेरा हो जा रहा है और मैं सुखा रही हूँ कपड़े। और इतनी हल्की हल्की ठंड यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि इस बार है वो नॉर्थ में अच्छी बर्फ़ पहले ही गिर चुकी है, जिससे ये हल्की ठंड यहाँ पर आ चुकी है। और कपड़े सुखाने के बाद में तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा और मैं बैठ के यहाँ पर कपड़े
मेरे समेटने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर की साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी है और बच्चे नीचे आवाज़ आ रही है मेरे को काफ़ी, और वो सब नीचे खेल रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ चलो वो खेल रहे हैं तो मैं लगे हाथ ही कपड़े भी समेट दूँ। तो यहाँ पर बैठ के मैं समेटने वाली हूँ कपड़े और उनको तय करके उनको अलमारियों में रख दूँगी, क्योंकि जब मैं अगर ऐसे ही छोड़ जाती हूँ ना तो ये कपड़े जब मैं आती हूँ रूम में वापस तो मुझे ऐसे ही बिखरे हुए मिलते हैं। तो लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा और मेरा रेस्ट भी हो जाएगा बैठ के। तो काफ़ी अच्छा अभी मौसम हो रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, लेकिन कुछ ही दिनों में ज़्यादा वाली सर्दियाँ आ जाएगी। और आज जो लाइटिंग हमने की थी घर के चारों तरफ वो भी मैंने नरेश को बोला था वो भी उतारनी है वापस। ये लाइट्स है वो हमने परमानेंट ही ख़रीद ली थी जब घर बना था। हर साल बस उनको उतार लेते हैं और फिर जब दिवाली आती है तब वापस लगा देते हैं। तो ये लाइट्स भी सभी उतारनी है और उसके बाद में मुझे कुछ कंबल हैं वो धूप में देने हैं और कुछ कमरों को धोना भी है। तो वो काम भी होना है मेरा, अभी तक मैंने किया नहीं है, क्योंकि उस टाइम जब साफ़ सफाई मैं रूम की कर रही थी उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये काम मैं लेके नहीं चल पाई। बारिश में धूल तो अच्छे जाते हैं लेकिन वो सूखते नहीं, इसीलिए मैंने उन कमलों को बेड में ऐसे ही रखा हुआ है, जो कि अब मुझे ये काम अब करना है। तो आज का दिन और कल का दिन तो मैं नहीं करूँगी, उसके बाद में जब ये लाइट्स उतर जाएंगी, क्योंकि दीवारों पर ही उनको सुखाना होगा। तो दीवारें पर अभी लाइट्स लगी हुई हैं तो आज हो सकता है टाइम मिलेगा तो वो सारी लाइट्स भी उतारेंगे। और सारे कपड़े तय करके मैंने अलमारियों में सेट कर रही हूँ। मेरे वाले फिर से अभी क्या दिवाली पर थोड़े बिखर गए हैं कपड़े, लेकिन फिर भी ठीक है, एक दिन लगेगा मुझे, थोड़ा सा वापस सेट करके रख दूँगी मैं कपड़ों को। और ये प्रिंकल और हंसिका के रूम में भी मैंने कपड़े उनके रख दिए हैं और अभी सफाई का काम तो हो चुका है। हंसिका ने अभी तक अपना लहंगा है वो सोफ़े पर रख रखा है, उसने समेट के नहीं रखा है, वो मैं हंसिका को ही बोलूँगी। तो कुछ कुछ काम हम बच्चों के लिए भी छोड़ देते हैं ताकि उनको भी हैबिट रहे काम की। तो मैंने हंसिका को ही बोला कि वापस लहंगे को अच्छे से समेट के रख दो। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो जब मैं नीचे गई तो हंसिका और नरेश थोड़ा सा सब्जी वगैरह कट कर रहे थे और जिससे मुझे हेल्प हो जाए। और हंसिका है वो बोल रही थी कि मम्मी इस बार बुआ वगैरह ज़्यादा नहीं आए, क्यों ऐसा क्या हुआ। तो इस बार है वो जो मेरी 3 ननंद है उनके कोई एक्सपायर हो चुके थे तो वो उस वजह से नहीं आ पाए। तो वरना काफ़ी रौनक हो जाती है घर में, सभी दीदी वगैरह आते हैं क्योंकि 6 ननंद है और जब वो सब आते हैं तो काफ़ी चहल पहल होती है। लेकिन इस बार वो नहीं आ पाए, उनके 3 दीदी के तो कोई एक्सपायर हो चुका था तो उन्होंने दिवाली नहीं बनाई थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। जब मैं नीचे आई थी तो हंसिका और नरेश ने है वो सब्ज़ी कट करके रख रखी थी तो मुझे काफ़ी हेल्प हो गई। तो आते ही मैंने सब्ज़ी सबसे पहले बनाई। तो यहाँ पर आज मैंने बनाई है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो अभी सीज़न यही चालू होने वाला है, गोभी और आलू और मटर इनके अलावा तो कोई सब्ज़ी ही नहीं मिलेगी। और कुछ ही दिनों में हम इनसे इतने उब जाएंगे कि ये भी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेगी। अभी शुरू शुरू में अच्छी आती है और नई नई सब्ज़ी होती है तब अच्छी लगती भी हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर हमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती और हम ऊब जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी के साथ में कुछ रायता वगैरह भी बना ले तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने दही को थोड़ा सा फेंट लिया है और इन दिनों में दही काफ़ी इकट्ठा हो गया है क्योंकि मैं छाछ भी नहीं बना पाई और इतना दही इकट्ठा हो रखा है भगोने में। तो आज तो मुझे जाना है डॉक्टर के पास में, तो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कल सारा दही लेके मुझे उसको फेंटना पड़ेगा और घी निकालना पड़ेगा जिससे छाछ बनेगी। छाछ तो फिर भी सब पी लेते हैं लेकिन दही नहीं खाता है कोई भी, और इस सर्दी के थोड़ा अभी सर्दी का मौसम होने की वजह से दही ज़्यादा लगता भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ बूंदी का रायता, जो कि प्रिंकल को बहुत पसंद है। तो प्रिंकल अगर सब्जी कम खाती है लेकिन अगर उसके साथ में अगर रायता वगैरह उसको मिल जाए ना बूंदी का या फिर प्याज का तो वो खाना अच्छे से खा लेती हैं, इसीलिए मैंने ये बनाया। और ये कुछ पुदीने हैं जो अभी मैंने जब पुदीना आ रहा था तो काफ़ी पुदीना मैंने सुखा कर रख लिया, तो मैं थोड़ा सा पुदीना इसमें क्रश करके डाल देती हूँ जिससे काफ़ी अच्छी खुशबू और फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो ये क्रश करके
पुदीने को मैंने इसमें डाल दिया है और ये रायता काफ़ी टेस्टी लगता है बाद में खाने में। और अब मुझे सिर्फ फल के बनाने हैं, जो कि मैं फिर मेरा काम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। तो मैंने सबको आवाज़ लगा दी है। जैसे ही मैं रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर देती हूँ, मैं सबको आवाज़ लगा देती हूँ तो सब आ जाते हैं और गर्मा गर्म खाना सबका एक साथ में हो जाता है। कभी कभी तो माँ जी इसी वक्त आते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन कभी कभी वो लेट भी आ जाते हैं, 2 3 4 बजे तक भी आते हैं। तो उनका है वो मैं बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सेकने वाली हूँ रोटियाँ और लगभग अभी 1 डेढ़ बज चुके हैं और मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास भी लेट ही जाना होगा, क्योंकि अभी तो खाने का टाइम है, डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। तो मैं भी खाना खा के थोड़ी सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद में हम शाम वाले टाइम में अब डॉक्टर के पास जाना होगा, क्योंकि सुबह काम इतने होते हैं कि सारे काम मैनेज करके डॉक्टर के पास निकलना मुश्किल होता है। बच्चे घर पर हैं तो फिर बच्चों का खाना पीने का भी देखना पड़ता है। अदरवाइज़ बच्चे स्कूल चले जाते हैं, खाना सुबह जल्दी बन जाता है तो फिर टेंशन नहीं रहता, और बच्चे आते हैं फिर 2 3 बजे तक, तो खाना भी मैं उसी वक्त बनाती हूँ। लेकिन जब बच्चे घर पर होते हैं तो सबसे पहले उनके खाने पीने का देखना पड़ता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि शाम को 4 5 बजे के करीब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी नहीं जाना होगा, क्योंकि अभी खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लूँगी। जो दवा मैं डाल रही थी कान में वो ही डालूँगी एक बार, और थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, फिर शाम को हम जाएंगे। तो अभी दिवाली का काम इतना कम हो गया है, इतने दिन से इतनी भाग दौड़ हो गई थी, लेकिन अभी इतना आसान लगता है सारा काम, क्योंकि घर एकदम सेट हो चुका है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है साफ़ सफाई में, और बहुत जल्दी हो जाती है। ये एक बेनिफिट रहता है कि जितना भी कचरा और जितनी भी मतलब इकट्ठा हो जाते हैं वो सब दिवाली के टाइम में निकल जाता है। तो यहाँ पर रोटियां हैं वो मेरी सारी रेडी हो चुकी है, मैंने सबको खाना खिला दिया है और अब सिर्फ मेरा खाना बाकी है। तो मैं कर रही हूँ पहले किचन साफ़, क्योंकि मेरी आदत ही है, मैं पहले खाना बनाते ही किचन साफ़ करती हूँ, मैं कभी किचन को ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। और मेरी एक हैबिट ही है, मुझे बिल्कुल भी गंदगी वाला किचन पसंद नहीं है। नरेश तो फिर भी मुझे बोलते हैं कि पहले खाना खा ले उसके बाद में साफ़ करते रहना, लेकिन खाना खाने के बाद में ये सब काम नहीं होते हैं और मैं अभी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा गैस स्टोव भी चेंज हो चुका है। मैंने जो मेरा होब था वो मैंने उस साइड में रख दिया है। होब है वो बार बार ख़राब हो रहा था और हमको बार बार उसके रिपेयर के लिए बुलाना पड़ रहा था, तो इस बार हमने होब को निकलवा दिया है। और हमने मेरा ये जो पुराना वाला गैस है जो मैं पुराने घर में यूज़ करती थी, वो वाला गैस मैंने यहाँ पर लगवा लिया है, क्योंकि उसकी रिपेयर में बहुत ज़्यादा हर बार रिपेयर में 5-6 हज़ार रुपये लग रहे थे। तो इससे अच्छा कि हर बार उस पर इतना खर्चा करने से अच्छा है कि मैं ये वाला गैस यूज़ करूं। तो होब मैंने वहाँ पर रख दिया है, कभी भी ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा तब उसका काम में ले लेंगे। तो किचन मेरा साफ़ हो चुका है और अब सिर्फ मुझे खाना खाना है और मैं अपना खाना यहाँ पर डाल रही हूँ। और अभी लगभग 2 बज चुके हैं दोपहर के, तो इस वक्त तो डॉक्टर मिलेंगे ही नहीं, इसलिए मैंने नरेश को बोल दिया है कि मैं अभी खाना खा के रेस्ट करूँगी और उसके बाद में हम जाएंगे डॉक्टर के पास में। तो अभी हम जा रहे हैं, शाम के 5 बज चुके हैं और हमने चाय पी ली है और यहाँ पर आके हमने दिखा दिया है डॉक्टर को। डॉक्टर ने दवाएं दी हैं और बोला है कि कान में इन्फेक्शन है, तो नरेश अभी दवा ले रहे हैं। तो गाइज़ हम जाके आ चुके हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने मुझे 7 डेज़ की दवाई दी है और कान में इन्फेक्शन है ऐसा बताया है, लेकिन किस चीज़ से हुआ इस रीज़न का नहीं पता चला, क्योंकि मैं तो इन दिनों दिवाली के काम में बहुत ही बिज़ी थी और अभी नहीं समझ में आ रहा है कि ये इन्फेक्शन कैसे हुआ। और पूरा एक साइड का हिस्सा है वो मेरा पेन हो रहा है, यहाँ सर दर्द और नीचे से। ये वाला कान ठीक है लेकिन ये वाले में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अभी मैंने कान में दवाई डलवाई है और बहुत सारी मेडिसिन्स दे दी है डॉक्टर ने और 7 डेज़ लेनी होगी इनको। देखते हैं ठीक हो जाएगा, मेरे हिसाब से 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। और अभी रात के 8 बज रहे हैं करीब और मुझे अभी रोटियां सेकनी हैं और बाद में दवा लेनी है। तो
मैं अभी आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज का दिन तो मेरा इसी में चला गया कि मेरी थोड़ी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए जाना था। तो हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, और नया व्लॉग किस चीज़ के बारे में होने वाला है वो मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। एक्चुअली अभी 1 नवंबर को आने वाला है खाटू श्याम बाबा का बर्थडे, तो मेरा अब उसी पर माइंड चल रहा है कि हम खाटू श्याम बाबा के जो बर्थडे है वो कैसे सेलिब्रेट करें। तो खाटू श्याम बाबा इधर अभी जाना तो नहीं होगा, लेकिन घर पर है उसका शूट ज़रूर मैं करूँगी, और बर्थडे भी मनाएंगे खाटू श्याम बाबा का। और बड़ी 11 आ रही है, तो इस 11 पर उनका है जन्मदिन, तो कुछ रील्स भी शूट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे भजन आए हैं उनके। आज ही मैंने सुना जो उनका नया भजन जो रिलीज़ हुआ है काफ़ी अच्छा है, और आप भी ज़रूर सुनिए। और उसी पर मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, तो 1-2 दिन में मेरा ये ठीक भी हो जाता है हेल्थ, और उसके बीच में ही मैं अपनी वो तैयारियाँ भी करूँगी। तो हम नए उसी व्लॉग के बारे में हम वापस से नई चर्चा करेंगे कि मैं क्या उसके बारे में तैयारियां कर रही हूँ और कैसे खाटू श्याम बाबा का बर्थडे बना रही हूँ। तो हम उसी व्लॉग में अब हम नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और वेट कीजिए मेरा न्यू व्लॉग का, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और आप इसमें क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, और क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है। अच्छी भी बताइए, बुरी भी बताइए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप क्या देखना पसंद कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।